मैं अभी नहीं कर सकती। मैं अभी मर नहीं सकती। यह है कॉलेज के दिनों का क्लासरूम। क्या यह सपना है या फिर मैं दोबारा जीवित हो गई हूं? झाओ लिंगलिंग, क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? हाँ, यह सच है। सच में मैं वापस आ गया हूं। क्या शोर मचा रहे हो? क्या सारे शोध पत्र लिखे जा चुके हैं? ली लिंचुन, तुम क्या कर रहे हो? मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूं। मैं केवल इतना जानता हूं कि अब मैं बदला ले सकता हूं। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? सावधान रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे ग्रेड काट दूंगी। झाओ लिंगलिंग, झाओ लिंगलिंग, तुम वहीं रुको। मुझे याद है, एक छोटा रास्ता है। यह घर जाने का रास्ता है। यही दिशा है। काफी तेज भाग रही है। मुझे याद है, यहां है महिला कर्मचारी आवास क्षेत्र। मुझे सावधान रहना होगा, वरना चोर समझ लिया जाऊंगा। यह अच्छा नहीं होगा। क्या हलचल है? कौन है जो मुझे बाल धोते हुए देख रहा है? हिम्मत है तो देखो, हिम्मत है तो भागो मत। देखती हूं तुम्हारी खाल नहीं उधेड़ती। देखो तुम्हारे घर का ली लिंचुन। यह तुमने क्या किया? ऐसा कैसे हो सकता है? शायद तुमने गलत देखा। वह ली लिंचुन ही है। उसने अचानक मुझे मारा और मुझे गाली दी। देखो, तुम खुद देखो। यह मामला कैसे सुलझेगा? भाभी, तुम पहले घबराओ मत। बच्चे के वापस आने के बाद हम फिर साफ साफ पूछेंगे। हाँ, लिंचुन के लौटने के बाद मैं उससे ठीक से पूछूंगा। और क्या पूछना है? यह तुम्हारे बेटे ने किया है। हाँ हाँ हाँ, जब वह घर आएगा मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अरे, सब लोग मौजूद हैं। तुम सब परिवार, तुम दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिंचुन, मेरा हाथ छोड़ दो। बोलो, यह किसकी साजिश है मुझ पर आरोप लगाने की? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं है। इससे किसी की इज्जत खराब हो सकती है। क्या मेरे बेटे ने जो कहा सच है? दीदी, तुम इस लड़के की बकवास मत सुनो। लिंग लिंग कैसे ऐसा कुछ कर सकती है? लिंचुन, मां को तुम पर भरोसा है। उन्हें यहां से दूर भगाओ। छोड़ दो। चलो। मां, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूं। छोटे चुन को बहुत दुख हुआ। कोई बात नहीं, मां तुम्हारे साथ जाकर सब समझा देगी। जरूरत नहीं, मैं खुद हल कर लूंगा। स्कूल तो नहीं जा सकते, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पिछले जन्म की यादें हैं। पैसा कमाना तो आसान काम है। मास्टर झो, महिला कर्मचारियों के रहने के क्वार्टर में कोई चुपके से घुस आया है। वह महिला कर्मचारियों को बाल धोते हुए देख रहा था। क्या आपको नहीं पता? क्या सच में? मैनेजर सुन, मैंने खुद देखा है। क्या यह झूठ हो सकता है? आपके सुरक्षा कक्ष ने कैसा काम किया है? माफ कीजिए मैनेजर सुन, लेकिन हमारे सुरक्षा कक्ष में वास्तव में लोगों की कमी है।
कमी है तो भर्ती करो। मैं तनख्वाह देने में असमर्थ थोड़े ही हूं। हाँ, मैं अभी भर्ती करता हूं। एक भर्ती विज्ञापन देना, कल मैं खुद इंटरव्यू लूंगा। अच्छा जी, ठीक है। अरे, अभी बाल धोने वाली वही थी। बड़ी बहन सुन यूं, मुझे याद है पिछले जन्म में वह प्रांत की सबसे अमीर महिला थी। मुझे यह समय याद है। वह अभी कपड़ा कारखाना नहीं छोड़ी थी, तो मुझे जल्दी उनकी कृपा पानी चाहिए। सुरक्षा गार्ड भैया, मैंने अभी सुना कि यहां सुरक्षा गार्ड की भर्ती हो रही है। आप देखो मैं कैसा हूं। तुम बच्चे इसमें क्यों पढ़ रहे हो? मेरे काम में दखल मत दो। भैया, आप मेरी उम्र मत देखिए। मेरे पास ताकत कूट कूट कर भरी है। ठीक है, अगर तुम आना चाहती हो, कल दोपहर अपने कागजात लेकर आना। वैसे भी हमारे मैनेजर सुन हैं, वे खुद इंटरव्यू लेंगे। ठीक है। कागजात? कहां गए? कहां हो? क्या कर रहे हो? फिर क्या चुरा रहे हो? चुराना? मैं अपनी चीज ले रहा हूं। यह भी चोरी है। अपनी चीज क्या होती है? यह मेरा घर है। यहां की सारी चीजें मेरी हैं। तुम इसे चोरी कहते हो, तो फिर तुमने चोरी की। दूसरों की कोठी चुराना बड़ी चोरी है। यह कैसे कहूं? बड़ी चोरी का क्या मतलब? इसे चोरी कैसे कह सकते हैं? मैं तुम्हारी दादी हूं। तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? सुना है, तुमने लिंगलिंग को मारा भी है। मैं तुम पर झाओ परिवार का घरेलू कानून लागू करूंगी। सन फेंशिया, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा अपना उपनाम क्या है? झाओ परिवार का घरेलू कानून भी। यह विद्रोही हड्डी वाला कमीना। तेरे बाप ने जाओ परिवार में दामाद बनकर शादी की, फिर भी तुझे ली उपनाम दिया गया। सचमुच पालतू न बनने वाली चीज। मेरे माता पिता की प्रेम विवाह थी। दामाद बनकर रहना, कितनी सालों की रूढ़िवादी सोच। तू वैसे भी तुम्हारे झाओ परिवार के नियम, उसका मेरे लिए परिवार से क्या लेना देना? तुम्हारी रगों में झाओ खून दौड़ रहा है। ओह, तो फिर तुम्हारी रगों में झाओ खून नहीं दौड़ता, फिर भी झाओ नियम क्यों लागू कर रहे हो? बाहरी व्यक्ति कौन है क्या तुम्हें पता नहीं? यह तुम, मैं, तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, फिर भी झाओ परिवार को दंडित करना चाहते हो? मैं असली बाहरी व्यक्ति तो मैं हूं। कारीगर? नाश्ता करते हुए भी सुन यून से मिलना पड़ा। वह अच्छा लग रहा है। वी बातियां। अरे बूढ़े बच्चलन, तुमने मेरे कूल्हे छूने की हिम्मत की। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो अभी भी मानने से इनकार कर रहा है क्या? देख मैं तुझे मार ही डालूंगा। तुम लोग ठीक तो हो ना? धन्यवाद भाई साहब, मेरे दोस्त की मदद कर दी, एक बड़ी मुसीबत दूर कर दी। कोई बात नहीं। मैनेजर सुन, तुम मुझे जानते हो। वह, मैं तुम्हारी फैक्ट्री में नहीं आ रहा था, सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए। इसलिए मालिक सुन, मैं आपको जानता हूं। अरे तुम पढ़ाई ठीक से नहीं करते, हमारे यहां सुरक्षा गार्ड क्यों बनने आए हो? मुझे निकाल दिया गया है, इसलिए मैं मिस्टर सन के साथ व्यापार करना चाहता हूं। बड़ा पैसा कमाना। व्यापार करना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। ऐसा करो, पहले तुम हमारे कारखाने में काम करो। मैं देखता हूं कि क्या कोई संपर्क ढूंढ सकता हूं तुम्हारा स्कूल नामांकन बरकरार रखने के लिए। तुम पढ़ाई जारी रखो। धन्यवाद सन साहब। मास्टर झो, यह लड़का पहले तुम्हारे सुरक्षा कक्ष में रखो कुछ समय के लिए। मैं बाद में इंतजाम करूंगा। ठीक है सन साहब, आप चिंता न करें। मैं झो कियांग काम कर रहा हूं। यह कौन नहीं जानता। तुम अच्छे से काम करो, किसी भी समस्या पर मुझसे संपर्क करना। बाकी सारे काम
मेरे सहयोगी संभाल लेंगे। यह सुंदरी तुम्हें सिखाएगी। नमस्ते, मेरा नाम गांव मानकी है। अभी की बात, आपका शुक्रिया। गांव मानकी पिछले जन्म में सीपीए की परीक्षा पास की। दूसरे बड़े अधिकारी जो नौकरी छोड़ चुके हैं। मेरी भाभी मुख्य लेखाकार पद की उम्मीदवार। तो मुझे आगे चलकर निश्चित ही किकी दीदी से मदद लेनी पड़ेगी। तो मिस्टर सन, हम अब काम पर लौटते हैं। जाओ। धन्यवाद मिस्टर सन। शुक्रिया किकी दीदी। बहादुर लड़के, आपके पास यह कनेक्शन है तो सीधे कह देते, मैं तुरंत आपको अंदर आने देता। शांत रहो कियान भाई। समझ गया। आगे से मैं सुरक्षा कक्ष का प्रमुख हूं। तुम ही सुरक्षा कक्ष के डिप्टी कप्तान हो। इतनी धूमधाम से शुरुआत? ए, अभी सुरक्षा कक्ष में सिर्फ 2 लोग हैं, तुम और मैं। मैं कप्तान हूं, तुम डिप्टी कप्तान नहीं हो। और क्या हो सकते हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यह तो बस एक चौकीदार है। चलो, पहले मैं तुम्हें कैंटीन में खाना खिलाता हूं। खा पी कर तरोताजा हो जाने के बाद तुम्हें यहां का माहौल दिखाता हूं। यह डायरेक्टर सुन ले हैं। अभी एक बैच आया है, 2 लाख की सामग्री का। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो। छोटे ली, मैं तुमसे कहता हूं, हालांकि तुम सन मैनेजर के साथ आई हो, लेकिन सन मैनेजर इस साल 26 की हो गई हैं। जल्द ही शादी करनी होगी। सन मैनेजर सिर्फ 26 साल की हैं। यह तो पता नहीं था। तो मेरी राय में आगे चलकर यह जगह एक दिन उसके भाई सुन ले की ही होगी। डायरेक्टर सुन को विरासत में मिलेगी। भाई, मैंने कहा था, यह क्लाइंट कुछ अजीब है। तुमने सीधे कैसे सामान खरीदकर फैक्ट्री में भेज दिया? मैंने कहा था, काम के समय पदनाम से संबोधित करो। मैं और हमारे पिताजी दोनों ने हस्ताक्षर करके अनुमति दे दी है। तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? तो भी तुम्हें दूसरे पक्ष से 30% अग्रिम लेना होगा, तभी सामान मंगवाना। मैं विभाग प्रमुख हूं, हमारे पापा फैक्ट्री मैनेजर हैं। सबने हस्ताक्षर कर दिए हैं। कोई समस्या आई है, यह हम दोनों की जिम्मेदारी है। तुम चिंता मत करो। यह फॉर्म किकी को दे दो। ओह, मैं फैक्ट्री के डायरेक्टर के पास जा रहा हूं। मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। मुझे अपने पिछले जन्म की याद है। सुन यून के इस्तीफा देकर अपना व्यवसाय शुरू करने के बाद सुन ले ने फैक्ट्री खोली। फैक्ट्री की जमीन लेकर रियल एस्टेट का कारोबार किया। एक रियल एस्टेट दिग्गज बन गया। क्या यह संभव है कि यही है? सन ले ने जानबूझकर सन यून को बलि का बकरा बनाया, फैक्ट्री को बर्बाद करके रियल एस्टेट का कारोबार करने के लिए। किकी जी, जी हाँ, श्रीमान ली। आप आप हमारे वित्त विभाग में कैसे आए? बात यह है कि सिस्टर सन ने मुझे यह तुम्हें देने को कहा है। सुना है, हाल ही में सिस्टर किकी अकाउंटेंट की परीक्षा दे रही हैं। छोटे सुरक्षा गार्ड, मजाक कर रहे हो? वह तो कनेक्शन से फैक्ट्री में आई थी, परीक्षा कैसे दे सकती है? मैंने 8 साल तक कोशिश की लेकिन परीक्षा पास नहीं कर पाया। वह किस आधार पर? मैं मैं परीक्षा क्यों नहीं दे सकता? देखो, फिर से उत्तेजित हो रहे हो। मेरे ख्याल से तुम्हें जल्दी किसी को ढूंढ लेना चाहिए। बस शादी कर लो। क्या तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है? 8 साल से परीक्षा दे रहे हो और पास नहीं हुए। तुम्हें इस नौकरी में शर्म नहीं आती? किसी से शादी कर लो और खत्म करो। अरे चौकीदार, नीच सुरक्षा गार्ड, महीने के कुछ पैसे कमाते हो, मुझे गाली देने की हिम्मत? यह कैसी बदबू है? क्या तूने मल खाया है? उसने मल खाया, क्या उसे बदबू नहीं आई? बदबू आई। तू तू झूठ बोल रहा है। क्या कर रहे हो? क्या लड़ रहे हो? तुम एक बड़े आदमी हो, इतनी बकबक क्यों कर रहे हो? दूसरे क्या करते हैं? शादी करें या न करें, तुम्हें क्या परवाह? मैनेजर सुन, मैं और वह। बस करो। क्या मुझे भी तुम्हारे फैसले का सामना करना पड़ेगा? क्या करना चाहिए, शादी करूं या नहीं? वापस जाकर काम करो। हाँ।
बहुत अच्छा काम किया। आगे से ऐसी बातें होती हैं तुम सीधे मुझसे कहो, मैं तुम्हारी तरफ से उन्हें डांटूंगा। शुक्रिया सुन जी। वो मुझे डांट नहीं सकते। मैंने सुना है अभी जो ऑर्डर थे वह कंपनी, उन्होंने अग्रिम भुगतान नहीं किया। सिस्टर सन, क्या तुम्हें डर नहीं कि वे पैसे नहीं देंगे? मैं सच में चिंतित हूं, लेकिन मेरे भाई ने सामान पहले ही मंगा लिया है। मैंने उनसे अग्रिम भुगतान मांगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो सीधे उनकी कंपनी जाकर भुगतान मांगो, कम से कम तो मन की शांति मिलेगी ना। सीधे दबाव डालें क्या? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन ग्राहक की राय शायद। अरे, अब ग्राहक की राय की क्या परवाह? जब वह वास्तव में अनुबंध तोड़े और भुगतान न करे, उस समय बहुत देर हो जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो। कल हम दोनों क्लाइंट की कंपनी जाएंगे, मिलकर आते हैं। छोटी ली, हॉस्टल साफ कर रही हूं। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। किकी दीदी, जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। कोई बात नहीं, बस इसे पहले की मदद का बदला समझो। अच्छा, ठीक है। किकी किकी दीदी, मैं मैं तुम्हारे लिए रोजमर्रा की चीजें खरीदने जाता हूं। मेरे भावी लेखाकार, तुम इतने बेचैन क्यों दिख रहे हो? मास्टर झो, मैं छोटी ली को ले जा रहा हूं। आज तुम्हें अकेले ड्यूटी करनी पड़ेगी। अरे, इसे ले लो, यह काम मैं अकेला कर सकता हूं। जल्दी जाओ। ली जी, कार में बैठ जाओ। अरे, यह तो एक महिला राइडर है। क्या तुम मुझे कम समझते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना शर्मा क्यों रहे हो? कार में बैठो। मेरी कमर जोर से पकड़ लो। चल पड़े। सुन जी, धीरे धीरे और धीरे। ठीक है, अब हाथ छोड़ सकते हो। सुन सुन जी, आप इस तरह गाड़ी चलाते हैं, यह बहुत खतरनाक है। गाड़ी ठीक से नहीं चलाई, परिवार वाले आंसू बहाएंगे। तुम मेरी माँ जैसी बातूनी क्यों हो? पहुंच गए, उतरो। नहीं सिस्टर, सुन, तुम्हें यकीन है यही जगह है? यह तो कंस्ट्रक्शन साइट है। कंस्ट्रक्शन साइट है? यह कैसे संभव है? मैं पिछले हफ्ते खुद आया था। यह तो क्लाइंट की कंपनी है। अरे सिस्टर सुन, यह तो एक धोखेबाज कंपनी है। तुम्हें फंसाया गया है। नहीं, मुझे तुरंत फैक्ट्री को फोन करना होगा। उसे काम रोकने के लिए कहो, नहीं तो यह नुकसान फैक्ट्री के 200 से ज्यादा कर्मचारियों को सीधे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं सिस्टर सुन, तुम अभी फोन करो। इसका मतलब यह है, ये 20 लाख से ज्यादा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अभी सबसे जरूरी काम उस व्यक्ति को ढूंढना है जिसने तुम्हें फंसाया। उससे पैसे वापस लेना है। वह क्लाइंट कंपनी तो अब कंस्ट्रक्शन साइट बन गई है। मैं कहां जाकर किससे पैसे लूं? पहले तुम खुद सोचो, कौन है जो इतना बेसब्र है? इस ऑर्डर को शुरू करने के लिए पहले तो सारे कागजात ठीक थे, लेकिन अब क्लाइंट एक कागजी कंपनी निकला। सुन ले, मैं अभी उससे हिसाब करता हूं। अरे जल्दी नहीं, पहले हमें सावधान रहना चाहिए। हम पहले कारखाने का काम रोक सकते हैं, फिर उसे बेचैन कर देंगे, उसे मजबूर करेंगे अग्रिम राशि का कुछ हिस्सा वापस करने के लिए। उस समय हम उसे बाहर निकाल लेंगे। अग्रिम राशि का पता लगाओ, सबूत ढूंढो। जबरदस्ती पूरा भुगतान कर दिया। ठीक है, दिमाग तेज चल रहा है, नहीं तो मैं गुस्से से बेकाबू हो जाऊंगा। नीचा रास्ता अपनाया। बस वर्कशॉप को कैसे रोकें? जल्दी मत करो, मेरे पास एक तरीका है। छोटे ली,
भाई, क्या इलेक्ट्रिक स्विच में कोई समस्या है? नहीं, मुझे तो स्विच में कोई समस्या नहीं दिख रही। यह तो अजीब बात है। तो हाल ही में फैक्ट्री 10 मिनट में एक बार बिजली कट जाती है, बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा। यह ऑफिस के डायरेक्टर सुन कहाँ हैं? गुस्से से पैर पटक रहे थे। यह मुझे नहीं पता। नहीं तो इलेक्ट्रीशियन को दिखा लो। इलेक्ट्रीशियन ने देखा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। छोड़ो भी, हम अभी भी पहले गोदाम में सामान की रखवाली करते हैं। चलो। अजीब बात है, मुझे एक शख्स की परछाई दिखाई दी। बीत गया। शायद शब्द हटा दो। सचमुच कोई आदमी छुपता दिख रहा था। अरे ली, तुम अभी भी कुछ कम हो। इस समय हमें करना चाहिए, बस अनदेखा कर दो। तुम कहते हो 1 महीने में 1300 का वेतन, तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? भैया जी ने गलती कर दी। सुरक्षा कक्ष में सिर्फ हम 2 ही हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो फिर यूं खड़े क्यों हो? जल्दी से चोर को पकड़ो। भागो मत। चोर पकड़ो। लड़ाई बंद करो। ये लिंचुन, मैं तुम्हारा मामा हूं। लड़ाई बंद करो। डोंग कियांग, झाओ गांग का चचेरा भाई। पिछले जन्म में झाओ गांग के साथ भेड़िए और लोमड़ी जैसा दोस्त, मैं बहुत पहले से उसे पीटना चाहता था। मैं तुम लोगों से कहता हूं, यह ली लिंचुन लड़का अच्छी चीजें नहीं सीखता। स्कूल के दिनों में वह लड़कियों के टॉयलेट में झांकता था। पुरुष शौचालय के कोने में छिपकर अंदर झांक रहा है। यह आदमी सच में मां बाप की मार तो खूब खाई होगी। बड़ा होने के बाद तो कुत्ता अपनी आदत नहीं छोड़ता। कुछ दिन पहले वह महिला स्नानागार में झांकने गया था, और वह तो सफाई का दीवाना है। उसने किसी की पतलून चुरा ली। तुम्हें लगता है यह ठीक है? ऐसे लोग बड़े हो गए हैं। यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना। जल्दी कोई आओ। उठो। क्या कर रहे हो? आह, यह डोंग कियांग है। यह सच में डोंग कियांग है। नहीं, डोंग कियांग, मेरे मामा, तुम कैसे हो सकते हो? मुझे अब कारखाने में रहने का शर्म नहीं आता। अरे बाप रे, सच में यह उम्मीद नहीं थी। डरो मत, तुमने न्याय के लिए अपनों को ही दंडित किया। फैक्ट्री में तुम्हारी बुराई नहीं होगी। असली मुद्दा तो डोंग कियांग है। फैक्ट्री का इतना पुराना कर्मचारी होकर उसने फैक्ट्री का सामान चुराया। मैं सोच रहा था फैक्ट्री में पुर्जे कम क्यों हैं। तो यह तुम हो अंदरूनी गद्दार। उसके छात्रावास में और भी होगा उसकी चोरी की अन्य चीजें। चलो उसके छात्रावास में तलाशी लेते हैं। उस समय सब एक साथ उच्च अधिकारियों को सौंप देंगे। अच्छी यात्रा करो। चलो। बहुत अच्छा, चालाकी से जाल बिछाया। कारखाना बंद कर घाटा रोका। धर्म के लिए रिश्ता तोड़ा। अंदरूनी चोर पकड़ो। सिस्टर सुन, आपकी लेखन शैली शानदार है। चापलूसी मत करो। मैंने किकी को सिस्टर सुन लेई का खाता जांचने को कहा। कुछ सुराग भी मिल गए हैं। सबूत मिल गया है। अब बस सामने वाले के फंसने की देर है। वाह, बहुत बढ़िया। तो तुम इस बड़े काम के इनाम के तौर पर कल तुम्हें खाने पर बुलाता हूं। तो मैं शिष्टाचार नहीं निभाऊंगा। सिस्टर सुन, यह तो बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। इतने महंगे व्यंजन ऑर्डर किए हैं। यह यह मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहा है। खुलकर खाओ, जी भरकर खाओ। पेपर कंपनी ने मुझसे संपर्क किया है। कल ही फैक्ट्री में आकर अग्रिम भुगतान कर देंगे। हमें जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुबंध की अवधि के भीतर पूरा करना होगा। लगता है सुन लेई के रुकने के बाद उन्होंने रणनीति बदल दी। हमारा जुर्माना खाना चाहते हैं। सपने देख रहे हैं। बस जमा राशि के बिल की जांच करो, ऊपर की ओर जांच करो, तो उसकी कमजोरी पकड़ सकते हो। उस समय देखना वह पूरा भुगतान करना चाहेगा। इस ऑर्डर को निगल ले या फिर खुद ही इस्तीफा दे दे। यह होटल, पुराना स्कूल फिर से देख पाना। दिन गिनते हुए वो दोनों भी स्कूल लौट आए होंगे। क्या बात है, पढ़ाई में फिर से मन लग रहा है। तुम्हारी यूनिवर्सिटी पूरी होने वाली है।
डिग्री न लेना बेकार जाएगा। सुनीता दीदी, मैं स्कूल वापस जा रहा हूं, तुम पहले खा लो। तुम स्कूल क्यों जा रहे हो? क्या काम है? बिल्कुल स्पष्ट है, हिसाब फिर से चेक करना है। जो कियान किया, वह पेन तुम वापस नहीं करोगी। हम सबसे अच्छे हैं। यह फटा हुआ पेन मैं मॉल में जाकर 7-8 रुपए में वैसा ही एक खरीद सकता हूं। तुमने मुझसे झूठ बोला कि यह पेन 300 से ज्यादा का है। मैंने नहीं किया। यह पेन मेरे चचेरे भाई ने विदेश से मेरे लिए लाया था। तुम बकवास मत करो। मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। पिछली बार तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करके मैंने ली लिंचुन पर झूठा आरोप लगाया। क्या ली लिंचुन की झांकना झूठा था? तो क्या हम हमेशा ली लिंचुन को गलत समझते रहे? झाओ लिंगलिंग, आज तुम्हें हमें स्पष्टीकरण देना ही होगा। अरे बाप रे, मुझे भी कतार में लगना पड़ेगा। मैंने नहीं किया। झाओ लिंगलिंग, आज तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। तुमने मेरा ली हुआ को लिखा प्यार का खत क्यों फाड़ दिया? पूरा का पूरा। मैंने नहीं किया। तुम झूठ मत बोलो। अब भी कहते हो नहीं किया। मैंने सब देख लिया है। रास्ता दो, रास्ता दो। मैं पीड़ित पक्ष हूं और मैंने अभी कुछ नहीं कहा। तुम सबने साफ देख लिया ना। हमारी यह झाओ लिंगलिंग, पीठ में छुरा घोंपने की कला। वह कहने की हिम्मत करे, कोई भी पहला काम करने की हिम्मत नहीं करता। ली लिंचुन, तुम बिना सोचे समझे बात मत करो। क्या हुआ? क्या मुझे तुम्हारी पिछली बार की नकली शोध पत्र की बात सबको बतानी पड़ेगी? अरे देखो मैं क्या बोल गया। थीसिस में धोखाधड़ी। झाओ लिंगलिंग इतनी हिम्मतवर है। शैक्षिक धोखाधड़ी। झाओ लिंगलिंग, तुमने सचमुच बड़ी हिम्मत है। मैंने नहीं किया। झाओ लिंगलिंग, आज का दिन तुम्हारे लिए ही उचित है। हर दिन अपनी बड़ाई करती रहती थी, कितने अमीर और ताकतवर हो। सचमुच घिनौना है। ठीक है, अब मुझे हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। खाना खाओ। सिस्टर सुन, तुम यह क्या कर रहे हो? चुप, धीरे बोलो, इसमें सुन ले है। वह अंदर क्या कर रहा है? लगता है किसी से मिल रहा है। जाओ नाम का क्या व्यापार चर्चा कर रहे हैं? जाओ, कहीं जाओ गैंग तो नहीं? यह आदमी निश्चित रूप से फिर से चोरी से कमीशन ले रहा है। उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? बस कारखाने को बर्बाद करना है। कागजी कार्रवाई का ध्यान रखा जाएगा। अरे अरे अरे, बॉस लीव, आपका ये क्या मतलब है? बस तुम रोक सको। फेंगशियांग गारमेंट फैक्ट्री के प्रोडक्शन काम में और भी है। हम कौन हैं? पैसे की क्या बात है? व्यापार है न, पैसे की बात नहीं। ईमानदारी की बात कैसे करें? आप बहुत अधिक शिष्ट हैं। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा और खाइए। अरे वाह, सुन ले, यह विश्वासघाती चीज। यह जाओ भी इसमें शामिल है। नहीं, उन्होंने कहा कि अचानक काम आ गया है इसलिए नहीं आ सके, लेकिन बाद में वे व्यक्तिगत रूप से मिलने आएंगे। अरे सिस्टर सुन, क्या आप मुझे एक कैमरा उधार दे सकती हैं? दे सकती तो हूं, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? उनका पीछा करने के लिए। फिर कुछ सबूतों की चोरी छुपे तस्वीरें ले लो। ठीक है, यह काम तुम्हें सौंपा गया है, चिंता मत करो। आओ, अभी खरीदे गए गर्म सूप वाले बन गर्मा गर्म खाओ। धन्यवाद सिस्टर सुन। और एक बात, मैं दोस्त से मिलने आया हूं, नया कैमरा उधार लिया है। इसे खराब मत करना। मैं जानता हूं। वह आ गया है, मैं पहले जाता हूं। आओ। 8। यह कार किसकी है? अरे मेरी है, मेरी है। तुम्हारी।
कार हटाओ यहां से, यहां पार्किंग मनाही है। कहां लिखा है कि यहां पार्क नहीं कर सकते? इस पर लिखा हुआ देखो, क्या तुमने निशान देखा? मैंने साफ देख लिया, यहां नहीं लिखा है कि रुकना मना है। क्या तुम बेवजह झगड़ा कर रहे हो? क्या साफ देखा, यहां पार्किंग रोकने का कोई संकेत नहीं है। यह फेंगजियांग कपड़ा कारखाना है, एक तो ट्रक भेजो। तो अगर तुम में दम है तो मेरी गाड़ी खींच कर ले जाओ। हटाना नहीं है ना? बाद में कागजात लेकर गाड़ी लेने आना। हो गया काम। अरे मेरी गाड़ी कहाँ है? अरे मेरी इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ छिपा दी? गाड़ी गाड़ी गाड़ी, हाँ गाड़ी कहाँ है? तुम सुरक्षा गार्ड हो या मैं पूछ रहा हूं मेरी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी गाड़ी, यह प्रबंधक लियो की है। प्रबंधक प्रबंधक लियो, देखिए यह हे भगवान, मेरी गाड़ी। छोड़ो भी, आज मेरे पास काम है, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। चलो। मुझे पता था कि झाओ गैंग होगा, सीधे छोटे रास्ते से आया, यहां तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। इतने कम समय में मैं फोटो भी छाप सकता हूं और कैमरा भी रख सकता हूं, फिर वापस दौड़कर आऊंगा। जवानी ही तो अच्छी होती है। दरवाजा खोलो। छोटे खरगोश, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? मैंने सुना है तुम्हारा चचेरा भाई डोंग कियांग गिरफ्तार हुआ है क्या? तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूं। क्या तुम जानबूझकर मुसीबत ढूंढ रहे हो? आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मेरा नाम जाओ नहीं है। अरे अरे ही दादा, आज मैं जाओ नहीं कहलाऊंगा। खोंगरो एनजीएचए, हट जाओ, रास्ते से हटो। अंदर आइए। बैठिए बैठिए, खाइए खाइए। यह लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? माँ, पिछली बार तुमने मुझे बेवकूफ बनाया था, देखना इस बार मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगी। माँ, गुस्सा शांत करो। वह बच्चा है, समझदार नहीं है। वह 20 साल का हो गया है, अब भी बच्चा है क्या? माँ, माँ गुस्सा शांत करो, शांत करो। बैठो बैठो बैठो, गुस्सा शांत करो। अरे मेरे भांजे, क्या पीना चाहोगे, कॉफी या फिर चाय? बताओ, कैसे बदलना चाहते हो? मेरे प्यारे भांजे, मैं तुम्हारा मामा, मैं भी ज्यादा नहीं कमाता। अरे मुझे तुम्हारे गंदे पैसे नहीं चाहिए। बात ऐसी है, तुम्हारा यह छोटा विदेशी बंगला, हम तो एक छोटे से कमरे में रहते हैं, थोड़ी भीड़ है। सच में तुम मेरे प्यारे भांजे हो। मैंने सबसे बड़ा कमरा खाली कर दिया है तुम लोगों के रहने के लिए। पर्याप्त नहीं है। जीना चाहते हो है ना? हर दिन मैं तुम लोगों को देखता हूं, बुरा लगता है। ऐसा है क्या? बुरा लगता है तो हम बाहर रहने चलते हैं। बाहर रहने चलो तो बाहर चले जाओ। ऐसा है क्या? हस्ताक्षर कर दो। अरे बाप रे, तो तुम्हें मेरा घर चाहिए था। माँ, यह तो छोटा बंगला है न, देंगे हम देंगे। अरे तो यह नालायक बेटा, यह तो मेरा घर है, तूने बस ऐसे ही उसे दे दिया। माँ, तुम्हें तो बस एक छोटा घर खोना है, बेटे की तो नौकरी चली जाएगी।
मेरी स्थायी नौकरी। ये लिंचुन, मैं तुझसे लड़कर रहूंगा। पत्नी। झाओ गैंग, क्या तुम आदमी हो? तुम्हारी बेटी को मारा गया, तुम मुझे रोक रहे हो। किसने मारा उसे? सच में घर बैठे बैठे मुसीबत आ गई। चूंकि यहां बातचीत की जगह नहीं है, तो चलो कंपनी में बात करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं साइन करता हूं। जरूर साइन करूंगा। मां। ये लिंचुन। मां, यह घर अब रहने लायक नहीं रहा। पर यह मेरा अपना घर है, मुझे हस्ताक्षर क्यों करने होंगे? मां। मां, हस्ताक्षर करो। ठीक है, मैं करती हूं, मैं हस्ताक्षर करती हूं। देखो यह। अगर ऐसा है तो मैंने कुछ नहीं देखा। ठीक है ठीक है, तू सच में मेरा अच्छा भांजा है। तो हम सामान पैक करो, बाहर रहने चलते हैं। जाओ गैंग, तू कितना मूर्ख है। मैंने तेरी शिकायत कर दी है। यह घर भी मेरा है। जाओ गैंग, क्या तू मुझे इस तरह बाहर निकाल रहा है? क्या तुम लोगों की सोच इतनी संकीर्ण होनी चाहिए? मैं एक कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी हूं, क्या मैं इस छोटे से बंगले की परवाह करूंगा? नहीं। उस आदमी को इतना आराम से रहने देना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।